अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आसान और हर घर में बनने वाली अंडा प्याज की सब्ज़ी और मैंने आज कैसे बनाई है आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं अंडा प्याज की रेसिपी। मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन आधे कप से भी कम और उसमें हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करने के बाद ही हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मैंने फ़ौरन ही इसमें प्याज ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन को भी हम इधर से ऐसे फ्राई करेंगे और साथ ही प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्लैक नहीं करना, थोड़े थोड़े सॉफ्ट रहेंगे। 4 मिनट हमने अदरक लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से ज़ीरे के साथ फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी स्पाइसेस आपको चाहिए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप तमाम मसालों को अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। और इसमें मैं सूखा धनिया ऐड करूँगी, मोटा कुटा हुआ। मैं पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा सा कुटा हुआ होगा तो उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी और टेस्ट भी ज़्यादा उभर कर आएगा। तो मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसमें 2 टमाटर बारीक स्लाइसेस में कट किए हुए ये भी ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है और बस थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं। और उसके साथ ही हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। स्पाइसेस ऐड करने के साथ ही हमने टमाटर ऐड कर दिया है ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। बस अब हम इन्हें टमाटरों को सॉफ्ट करेंगे। 4-5 दिन हो गए रोज़ ही गोश्त खाते हुए, तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाएं। तो फिर हमने सोचा कि अंडा प्याज की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा मैं कोई गरम मसाले या कोई भी चीज़ ऐसी ऐड नहीं करूँगी। इस तरह बस आलू हमने टमाटर को सॉफ्ट कर लिया है। 3 से 4 मिनट मैंने इसे ढक्कन बंद करके दरमियानी आंच पे रख दिया था। अब टमाटर भी तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। अंडे मैंने एक प्याली में अलग से तोड़ के रख लिए हैं ताकि ख़राब या ठीक अंडों का पता चल सके। और इस टाइम पे हम आके ये अंडे इसमें ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन आधा किलो प्याज लिए थे, 500 से 600 ग्राम और 5 अंडे लिए हैं। बस इस तरह से हम इन अंडों को इसमें मिक्स करते हुए पका लेंगे। बहुत ही सादा सी और आसान सी रेसिपी है। कुछ भी जब समझ ना आ रहा हो कि क्या पकाएं तो ये बनाएं, जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की भी लगती है। इसको मिक्स करने के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी भी डालूंगी और थोड़ी सी इसको मैं रख लूँगी, बाद में ऊपर से डालूँगी। मैंने इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि इसके हल्के हल्के से इस तरह से ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए। और फिर अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी, क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये पक तो जाएगा लेकिन फिर अंडे की कच्ची कच्ची स्मेल आएगी जो कि अच्छी नहीं लगती है फिर अंडे वाले सालन में। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, इस तरह से मिक्स करते हुए। अगर आपको इसमें अंडे के बड़े बड़े टुकड़े चाहिए तो जैसे ही मैंने अंडा डाला था तो आपने इस तरह इसको तोड़ना नहीं है, 1 मिनट छोड़ के और फिर हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। तो उस तरह क्या होगा कि अंडे के बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है कि ये अंडे, प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएं और मिक्स हो जाएं। तो ये अब मैं इसकी तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करूँगी ताकि इसकी अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये भुन के तैयार हो। मैं अच्छे से भुनाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ, तो समटाइम्स जो है ना कैमरा इधर से उधर होता है, तो उसके लिए माजरत।
आप लोग अंडरस्टैंड किया करें कि एक हाथ से मोबाइल पकड़ते हुए इधर थोड़ा बहुत हिल जाता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही माज़रत ख़्वाह हूँ, बर्दाश्त कीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद आप मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं, बड़े ही मोहब्बत से और सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई की है और अल्हम्दुलिल्लाह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा अंडा प्याज का सालन बनके रेडी है। साथ ही हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं और आप देख सकते हैं कि साइड से इसके ऑयल निकलना शुरू हो गया है। किसी भी सालन की भुनाई के लिए ये निशानी बहुत होती है कि उसका ऑयल निकलना शुरू हो जाए। बस अब हम इसे 2 मिनट और मैं इस धनिए और हरी मिर्चों के साथ इसको अच्छी तरह भूनूंगी और उसके बाद सर्व करूंगी। मज़ेदार अंडा प्याज का सालन बनके तैयार है। मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। अज़ान हो रही थी तो मैंने फिर एडिटिंग रोक दी थी। मैं बता रही थी कि मैंने ऑयल इसमें कम डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी आप ऑयल पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं और मज़ेदार है, बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाता है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और देखते रहिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल के चैनल को और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मज़ेदार अंडा प्याज आप ख़ुद भी खाइए, अपने प्यारों को भी खिलाइए। जब सब्ज़ी की समझ ना आए कि क्या बनाएं और घर में अंडे मौजूद हों, प्याज मौजूद हों, तो ये मज़ेदार सा सालन मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। मेरे तो बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया था। मज़ेदार सा अंडा प्याज बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। आप लोगों के घर में नॉर्मली हर एक घर में यकीनन ये बनता होगा। सुबह नाश्ते में आप इसको सर्व कर सकते हैं पूरी के साथ, रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल को और देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।